हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो आज मार्केट कुछ 120 पॉइंट अराउंड गैप अप ओपन हुई थी। उसके बाद में मार्केट में जो 2-3 दिन से इनिशियल सेल ऑफ आता था, आज वो सेल ऑफ नहीं आया। मतलब मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम था और उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट में एक करेक्शन फेज आया और धीरे धीरे करके मार्केट कुछ नीचे आई और फिर से उसने एक पुल बैक दिया। तो आज मार्केट ने इस तरीके से पूरा काम किया। तो फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने बात करी थी कि मार्केट 1 आवर के अंदर बुलिश स्ट्रक्चर में चल रही है। ये जो लास्ट बॉस था उसके बाद मार्केट करेक्शन फेज में थी और हमने बात करी थी आगे की वीडियो में कि इस लेवल पे कहीं पे मार्केट में कॉच आया था और मार्केट लास्ट सेशन में यहाँ पे कहीं पे एंड हुई थी। तो हमने बात करी थी कि अगर मार्केट ये वाली जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग देती है और उसके बाद रिटेक्शन फेज में आती है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। बट मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग देके सीधा इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे हमें एक अपना बुलिश बॉस दे ही दिया है। तो ये इसको हम बॉस बोलेंगे। और अब हमारा जो पूरा मोमेंटम था वो ऊपर की तरफ इस लेवल पे शिफ्ट हो गया है। तो हमारा अब फोकस रहेगा ये दो लाइनों पे। एक जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये अपना अब ये लो बन गया है, ठीक है। और ये वाला अपना लास्ट हाई बन गया है। हाई बना क्योंकि 5 मिनट के अंदर कॉच हुआ है, इसके लिए ये लास्ट हाई बन गया है। तो अब हमारा जो पूरा फोकस है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में रहेगा। तो अगर ये पूरा लेग की हम बात करें तो इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट पीओआई कौन सा है और लास्ट पीओआई है वो कहाँ पर है, कोई फेयर वैल्यू गैप है वो कहाँ पर है। तो अगर ये पूरे लेग को आप देखो तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुई और ये पूरा का पूरा अपना एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। अब ये वाला जो पूरा का पूरा अपना जो जोन था वो हमारा जो जोन था वो डिमांड जोन की तरह का एक्ट करेगा। तो इसको हम एज अ डिमांड जोन पूरा मार्क करके रखते हैं। तो ये पूरा जोन है वो हमारा एज अ डिमांड एक्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पर अपना बाई पॉइंट कहाँ पर देख सकते हैं। एक तो ये वाला डिमांड जोन है, इसके बाद नीचे इस लेवल पे कहीं पे ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो एरिया है ये अपना एक इम्बैलेंस है। इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली और ये वाली जो लास्ट उसके थर्ड कैंडल है, उसके बीच में ये पूरा पूरा गैप खाली है। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, तो एक तो है कि ये वाला डिमांड जोन है वो वहाँ से मार्केट में वापस से बुलिश मोमेंटम आ जाए, या तो मार्केट ये वाला जो एफपीजी है ना वो लेने आए और उसके नीचे का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, वहाँ तक आए। बट मार्केट अभी एकदम से जो न्यूज़ वगैरह आए हुए हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि इतना डीप रिट्रैक्शन होगा। बट हमारे को क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने चार्ट के हिसाब से चलेंगे। तो आप अब यहाँ से कब बाई कर सकते हो और यहाँ से कब बाई कर सकते हो। अगर मार्केट में अभी लिक्विडिटी हम देखें तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो पहली लिक्विडिटी तो जो आज ये मार्केट जब एंड होने को आई वहाँ से एक ये बुलिश मोमेंटम आया तो यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी है। बिकॉज आज के जो भी इनिशियल सेलर्स थे है ना, उसके बाद यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आई। तो ये जो आज जो इन्होंने लास्ट आवर्स में 1-2 आवर्स में जिन्होंने ख़रीदा है उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। मतलब ये जो अपना एक ये पीओआई है उसके ऊपर यहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। मतलब कि हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी है। एसएमसी में यही है कि आप जब तक बाई नहीं करोगे, जब तक कि आपको कोई लिक्विडिटी मार्केट में नहीं दिखती है और वो लिक्विडिटी ग्रैब होगी तभी आप एंटर करोगे। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं दिख रही है और अगर आप एंटर हो रहे हो तो आप खुद ही लिक्विडिटी बन रहे हो, ये आपको नोटिस करके रखना है।
तो मार्केट यहाँ पर आए, थोड़ा मूवमेंट और वेट करे और लिक्विडिटी क्रिएट करे, है ना। उसके बाद इस एरिया में टैप करे, तब हम अपना एक बाई साइड का सेटअप बना सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। और दूसरा कि मार्केट ये वाला पूरा अपना जो है वो लिक्विडिटी की तरह एक्ट करे, इन सबको ले ले, यहाँ तक कि लिक्विडिटी लेके ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमें टैप करे या फिर ये ओबी में टैप करे, उसके बाद ही हम एंटर होंगे। मतलब अब हमारे को देखना है कि मार्केट में एक रिट्रेक्शन फेस कब आएगा और वो देखते हैं और उसके बाद हम मार्केट में एंट्री बना पाएंगे। इसके अलावा आप फिब भी देख सकते हो। तो फिब देखोगे तो फिब में क्या हो रहा है कि फिब के अंदर ये वाला जोन है वो 50-60 के एरिया में आ रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्सल आ सकता है। तो हमारे लिए ये एरिया भी एकदम इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो 50 एरिया के आसपास आ रहा है। अगर वो 50 के ऊपर आ रहा होता 30 के आसपास तो फिर हम इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट मार्केट में एक तो बुलिश सेंटीमेंट बुलिश है और 50% के आसपास ये एरिया आ रहा है, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आए। तो अब हम रिवर्सल का वेट करेंगे और उसमें जाके हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट आज का जो हाई था वो पहला टारगेट होगा ये वाला, और उसके बाद जो रिसेंट जो हाई बना हुआ था ये वाला 2500-150 के आसपास का, वो अपना हाई जो है 1 आवर का, वो अपना टारगेट होगा। अल्टीमेटली जो टारगेट है हमारे वो तो काफ़ी ऊपर, यानी कि ये जो 25,600-700 के आसपास के वहाँ तक के है। बट मार्केट में अभी इतनी मोमेंटम बुलिस की तरफ नहीं आ रही है। अगर वो अगले हफ्ते जो बात हो रही है कि ट्रम्प और मोदी के बीच में बातचीत होकर अगर जो अपना पूरा टैरिफ का इशू है वो सॉल्व हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये जो टारगेट है वो इसी महीने के अंदर आ जाना चाहिए। तो हम लॉन्ग व्यू तो अपना बुलिस ही रखेंगे। 1 आवर में भी हम बुलिस है, 1 डे में तो हमने बात किया ही था कि हम बुलिस ही है। तो इस तरीके से हम अपना आने वाले दिनों में अपना व्यू रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।